यदि मर्दों से कोई गलती हो जाए तो उस गलती पर नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन किसी महिला से कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले उसका पति ही उसको नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसको आधार बनाकर उस महिला का शोषण करता है और उससे अलग होने के तमाम बहाने करने लगता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में इसका इतर होता है, इसका बिल्कुल अलग होता है। एक महिला इलाज कराने के लिए गई थी, लेकिन जब वापस लौट कर आती है तो उस महिला के बारे में पता चलता है कि उसका अश्लील वीडियो बना लिया है, उसका बिल्कुल बिना कपड़ों का वीडियो बना लिया है। उस महिला ने जब यही बात अपने पति से बताई तो उसके पति ने कहा कि तुम्हें घबराने की, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, और उस इंसाफ की लड़ाई आज अंजाम की ओर पहुंचने वाली है। जब लोगों को इस कहानी के बारे में पता चलता है तो लोग वाकई सचमुच हैरान थे इस बात को देखकर कि कोई व्यक्ति इतने सारी महिलाओं का शोषण कैसे कर रहा था, कब तक कर रहा था, कब से कर रहा था। लेकिन इस बात को लेकर भी हैरान थे, तो दूसरी तरफ एक बात की ओर आश्चर्यचकित थे कि एक पुरुष ने अपनी महिला का न केवल साथ दिया बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आज तक भी चल रहा है। ऐसे पुरुष को आप बार बार सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, साथ ही दूसरे व्यक्ति को आप बुरा बुरा कहने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा का एक इलाका है फतेहाबाद, और उसी का एक इलाका है टोहना कस्बा। दरअसल बात कर रहा हूं सन 2018 की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है, और जैसे ही ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है, वायरल होता होता सीधा पुलिस थाने पहुंच जाता है। उस पुलिस थाने में पहुंचाने वाला एक युवक होता है, और वो एसएचओ से कहता है कि इस वीडियो को आपको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। जब एसएचओ इस वीडियो को बहुत गौर से देख रहा था, तब उसे याद आता है कि 1 साल पहले भी कुछ इसी तरह की शिकायत आई थी। दरअसल 1 साल पहले एक महिला ने शिकायत की थी कि मेरा अश्लील वीडियो बनाया है, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। तभी उस व्यक्ति की याद आ जाती है। दरअसल एक महिला पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। जब बीमार चल रही थी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तबीयत खराब हो रही है, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तभी उसके पति ने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि वहां जो पास में जलेबी बाबा हैं वो बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, तुम वहां जाओगी तो शायद तुम्हें आराम मिलेगा और जल्दी से ठीक हो जाओगी। उसका पति अपनी पत्नी को बार बार भेजने की जिद कर रहा था। उधर से जलेबी बाबा की तरफ से लगातार फोन पहुंच रहे थे। कुल मिलाकर उसने अपनी पत्नी को उस जलेबी बाबा के पास छोड़ दिया, और उस जहां वो मंदिर है, जहां वो डेरा है, उस डेरे के नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने में जाने से पहले ही उस जलेबी बाबा ने कहा, उसके चेले ने कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी को अगर ठीक देखना चाहते हो तो मैं यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तुम अपने काम पर जाओ, जब ठीक हो जाएगी हम फोन कर देंगे, ये यहाँ से खुद चली जाएंगी। पति, क्योंकि उसे विश्वास था, उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी यहाँ पर ठीक हो जाएगी, पत्नी पर कुछ ऊपरी साया था, जब भी वो काम करती थी परेशान होने लगती थी, और इसी परेशानी को देखते हुए उसका इलाज कराने के लिए यहाँ लाया गया था। तहखाने में उस महिला को लेके जाया जाता है, उसको किताब दी जाती है, किताब को पढ़ने के लिए बार बार कहा जाता है, और जैसे जैसे वो किताब पढ़ रही थी वैसे वैसे वो एक अलग ही दुनिया में खो रही थी। तभी बाबा उसके पास आते हैं और उसकी मांग में कुछ ऐसी चीज थी जो लगातार भर रहे थे। 7 बार उसकी मांग में कुछ भरते हैं, और भरते भरते कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे जाप कर रहे थे तुरंत ही उस महिला की आंख लग जाती है, वो लेट जाती है, यानी कि वो अपने होश में नहीं थी, और कुछ ही देर के बाद बाबा उसके साथ गंदी हरकत करने लगता है। उसके साथ गंदी हरकत कर रहा था, आपत्तिजनक स्थिति में आ जाता है उस महिला के साथ, और जब कई घंटे बीत जाते हैं तब उस महिला को होश आता है। जैसे ही उस महिला को होश आता है, उसको लगता है कि वाकई उसके साथ अभी कुछ टाइम पहले कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। उस महिला ने इस बात का विरोध किया। उस बाबा ने कहा कि यदि तुमने ये बात जो यहाँ पर हुई है किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ वो अंजाम होगा जिसका तुम्हें पता भी नहीं है। वो महिला डरते डराते यहाँ से चली जाती है, और जाने के बाद अपने पति से कहती है कि जहां तुमने मुझे इलाज के लिए भेजा था, दरअसल वहां मेरा इलाज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मेरा रेप किया है, बलात्कार किया है, बल्कि उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली है। तभी उसका पति अपनी पत्नी को लेकर थाने जाता है। थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराता है। शिकायत तो दर्ज हो जाती है, पुलिस वाले इस बाबा को गिरफ्तार करते हैं, जेल भेज देते हैं। 6 महीने तक ये व्यक्ति जेल में रहता है, और जेल से जब छूट कर जमानत पर बाहर आता है तो पता चलता है उल्टा ही इस महिला को परेशान किया जा रहा था, उल्टा ही कई तरह की धमकियां दी जा रही थी, केस को वापस लेने की बात की जा रही थी, और ऐसा साबित कर दिया जाता है जैसे कि अब महिला गलत थी और जलेबी वाला जो बाबा है वो बिल्कुल सही है। पब्लिक में भी ऐसे यकीन होने लगा था, जो भक्तगण होते हैं उनको भी लग रहा था कि बाबा को बदनाम करने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। मगर 1 साल अभी बीता नहीं था, एक वीडियो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पर, और जैसी वायरल होती है उसमें बाबा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था।
बस इतना था। पुलिस की आंख खुलती है और पुलिस को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत है। जिस महिला पर हम लोग शक कर रहे थे इसका मतलब वो सही है। पुलिस वाले 20 जुलाई 2018 को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं और वो व्यक्ति सीधा जेल चला जाता है। और जेल जाने के बाद अब पुलिस वाले इस जगह की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, जहां वो डेरा होता है, जहां वो मंदिर होता है, जहां वो आश्रम होता है। अब उस आश्रम की जांच पड़ताल जब की जा रही थी, वहां जाकर एक एक चीज को बारीकी से देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस वालों की कुछ ऐसी चीज हाथ लगी हो जो शायद नहीं लगनी चाहिए थी। जैसे सेक्स वर्धक गोलियां होती हैं, उनको खाने का, उनके बाद किसी के साथ वो गलत काम करने की बात होती थी। 120 सीढ़ियां उसमें ऐसी मिलती हैं उस डेरे के अंदर, जिसमें आने वाली कुछ महिलाएं थी, अनुयायी थी, उनके साथ वाकई गलत काम होता था, उनकी गंदी पिक्चर बनाई जाती थी। 100 से ज्यादा महिलाओं की इस तरह से सीडी जब मिलती हैं तो पुलिस वाले वाकई हैरान थे, परेशान थे कि एक व्यक्ति आखिरकार ऐसा कैसे कर रहा था। अब पुलिस वालों ने जब इस व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश की, कौन है, कहां से है, तो पता चलता है कि ये पंजाब के मनसा का रहने वाला था और मनसा में रहते रहते इसका नाम था बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी। बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी जो होता है, मनसा में रहता है। वो एक व्यक्ति है, अमरवीर के संपर्क में आता है। उससे कहता है कि बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बच्चे 4 लड़कियां हैं और 2 बेटे होते हैं उसके। तो उसने कहा कि आपको कुछ काम करना चाहिए। तभी उसने अपना प्रदेश, अपना जिला छोड़कर सीधा पहुंच जाता है हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद के पास टोहना एक कस्बा होता है, वहां की एक नेहरू मार्केट होती है और नेहरू मार्केट में एक छोटा सा ठेला ले लेता है। उस ठेले पे वो जलेबी बनानी शुरू कर देता है और जैसे ही वो जलेबी बना रहा था तो उसकी जलेबियां आसपास के लोगों को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे करके उसे लोग अमरपुरी के नाम से नहीं जानते थे, बिल्लू राम के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि बिल्लू राम जलेबी वाले के नाम से जानते थे। अब वो जलेबी वाला धीरे धीरे करके मशहूर हो जाता है। उसकी जिंदगी में जो परेशानियां थी मनसा जिले तक, वो सब परेशानियां धीरे धीरे करके दूर चली जाती हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी। दरअसल सन 2002 में वो आया था, उसकी पत्नी का अचानक ही इंतकाल हो जाता है, वो मर जाती है, खत्म हो जाती है। पत्नी के मरने के बाद वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि अपने दुख, अपने सुख की सारी बातें वो अपनी पत्नी से किया करता था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी दुकान, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। जलेबियों के साथ साथ उसने अन्य कई तरह की मिठाइयां भी वहां पर बनानी शुरू कर दी थी। पैसा उसके पास तो भरपूर आने लगा था, लेकिन जब पत्नी नहीं थी तो उसका मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है और एक दिन यहां से सब कुछ छोड़कर वो चला जाता है। बच्चे यहीं रह जाते हैं, बच्चे अपनी जिम्मेदारी संभालने लगते हैं। अब यहां से लगभग 2 साल तक वो अचानक ही गायब हो जाता है। गायब होने के बाद फिर 2 साल के बाद जब जिस रूप में आता है, उस रूप में किसी ने उसकी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल गया था सादे कपड़ों में, लेकिन आता है वो एक बाबा बनकर। उसने एक ऐसा भेष बनाया हुआ था जिसमें वो बाबा जैसा लग रहा था। अब उसने एक ऐसी क्रिया जिसे बोलते हैं सम्मोहन क्रिया, उसने ऐसी क्रिया को सीख लिया था जिससे बात किया करता था। उससे बातचीत करते करते उसके अंदर की कुछ बातों को वो कैच कर लिया करता था, यानी कि उसकी दिक्कतें, उसकी परेशानियां। अमूमन आपने देखा होगा हर व्यक्ति की परेशानियां एक जैसी होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों की आपस में मैच कर जाती हैं। जो लोग उसके पास आते थे उनसे वो बातचीत करता था और बातचीत करते करते कुछ ऐसी बातों को टटोलने की कोशिश करता था जिससे सामने वाले को लगता था कि बाबा के अंदर तो बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। और वो जैसी बातें बताता था, कुल मिलाकर उन लोगों को आराम भी मिलने लगता था। यानी कि कह सकते हैं कि लोगों को ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब बाबा जो बताएंगे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो धीरे धीरे करके ऐसे ही इस काम में लग जाता है और मंत्र तंत्र के क्रियाओं में लग जाता है, बाबा बन जाता है। लोग उसके पास आना जाना शुरू कर देते हैं और बहुत तेजी के साथ वो पैसे कमाने लगता है। पैसे कमाकर एक डेरा बनाता है, आश्रम बनाता है और मंदिर भी बना डालता है। और मंदिर में, इस डेरे में कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष आते थे फरियाद लेकर, पैसे लेकर, और बहुत धीरे धीरे करके उसने उतना पैसा उस जलेबी वाले काम से नहीं कमाया था जितना पैसा उसने यहां से कमाया था। लेकिन सम्मोहन की क्रिया में उसने एक काम और सीख लिया था। अपनी हवस को पूरी करने के लिए जो अनुयायी उसके पास आते थे, उन्हीं महिलाओं में से महिलाओं को कुछ नशीला पदार्थ, अफीम जैसी चीज देता था, चाय में कुछ मिलाकर देता था और उनके साथ वो अंदर अपने उस आश्रम, उस डेरे के नीचे तहखाना था, उसमें बलात्कार किया करता था। और जब वो बलात्कार करता था तब उसकी वीडियोग्राफ बना लिया करता था। और उसके बाद एक बार वीडियो बनी नहीं कि उस महिला का फिर अगली बार कितनी बार शोषण होगा उसका कोई अंदाजा नहीं होता था। जब जिसको कहता था तब उसके पास वो आती थी और उसके साथ वो संबंध बनाती थी, उसके साथ वो वक्त गुजारा करती थी। धीरे धीरे करके जब वक्त आगे गुजरता है तब सन 2018 में एक वीडियो वायरल होते ही पुलिस की आंखें खुलती हैं और वो पुलिस वहां से जब 120 सीडी बरामद करती है, 120 से ज्यादा अश्लील वीडियो उस बाबा की बरामद करती है, तब लोगों की आंख खुलती है कि वो व्यक्ति जिसको अभी तक बहुत अच्छा समझ रहे थे, जो दूसरों के दुखों को हरने वाला था, वो ऐसा काम कर रहा था। सब कुछ अब नॉर्मल नहीं था उस बाबा के लिए। जेल में रहता है और जेल में रहने के बाद सन 2023 में 10 जनवरी की वो तारीख थी,
हरियाणा का फतेहाबाद का कोर्ट था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलवंत सिंह ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई करते हैं, सुनवाई करने के बाद इस व्यक्ति को, जिसका नाम जलेबी बाबा होता है, इसको 14 साल की सजा सुनाते हैं। और जैसे ही 14 साल की सजा सुनाई जाती है, अखबारों और टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से उस बाबा की करतूत दुनिया के सामने आ जाती है। जिस दिन ये सजा सुनाई जा रही थी 10 जनवरी को, बाबा रो रो कर गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि मैं 63 साल का हो चुका हूं, आंखों से दिखता नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरी सजा को कम कर दी जाए। यानी कि उसको पता है कि जो उसने किया है गलत किया है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने कहा है, हालांकि जो उनके वकील हैं वो कहते हैं कि इन वीडियो के आधार पर किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हम या हाई कोर्ट, जो उच्च कोर्ट है, वहां जाएंगे और अपील करेंगे हमारे आदमी को गलत फंसाया गया। जबकि सीडीओ में साफ दिखाई दे रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन किसी महिला ने डर की वजह से, अपनी इज्जत, अपनी आबरू की वजह से खुलकर सामने नहीं आई है। जबकि हरियाणा की पुलिस कहती है कि जिन जिन महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है उन्हें सामने आना चाहिए, सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि किसी और महिलाओं के साथ कहीं अन्य जगह पर ऐसा ना हो, ताकि आरोपी को सजा मिल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें राम प्रवेश हैं, दुबई के रहने वाले हैं, भीम सिंह हैं, राजवी दास हैं, सूरजपुर के रहने वाले हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कनकलता तिवारी हैं, अबुलेश आलम हैं, शिव चरण लाल हैं, मुबीन खान, सृष्टि कुमारी हैं, अकबर खान, शिव नारायण, अरविंद यादव, कृष्णा कुमार, अजीम बगार, इमरान खान, राकेश, अमोद कुमार, सुरेश कुमार, सुफियान कुरैशी, रहमतुल्लाह खान राजस्थान से हैं, सोपार खान मेवात से हैं, ताहिर मलिक, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।